जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर जुलाई में किसी भी डेट में आ रहे हैं, चाहे शुरू में आ रहे हैं चाहे लास्ट में आ रहे हैं, या फिर दोस्तों जुलाई के बाद भी आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि महाराज जी अभी यहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं। महाराज जी अभी लंदन गए हुए हैं और लंदन में ही सभा कर रहे हैं, लंदन में ही भक्तों को देख रहे हैं। तो आखिर कब आएंगे, कब से बैठना शुरू करेंगे, कौन कौन सी तारीख को बैठेंगे, कौन कौन सी तारीख को नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे, पूरी जानकारी ले लोगे, तो आपको पता चल जाएगा महाराज जी कब से बैठेंगे, और कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप पहली बार आ रहे हो तो और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप पहली बार मनोना धाम के बारे में आपने कहीं से सुना है और वो आप जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर एक बार अर्जी लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि मनोना धाम का नाम अभी बहुत ज़्यादा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका है। आप समझ सकते हैं, लंदन से लोग बुलाते हैं महाराज जी को स्पेशल तौर से, और महाराज जी वहाँ पे अभी गए हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब विदेशों में नाम उनका मशहूर हो चुका है, विदेशों में यहाँ की हर जगह यानी कि प्रसिद्ध हो चुका है, तो आपको यहाँ पे चमत्कार तो यहाँ पे लोग होने, यानी कि चमत्कार तो यहाँ पे होंगे तभी तो यहाँ पे लोग आते हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो इतनी दूर से लोग नहीं बुलाते, महाराज जी को भी नहीं बुलाते और यहाँ पे इतनी दूर से आते भी नहीं। यहाँ पे कई कई लोग 1-1 हज़ार किलोमीटर, कभी विदेश से, नेपाल से, बंगाल से, कभी अमेरिका से, कभी लंदन से, हर जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। लेकिन दोस्तों उस चमत्कार होने का तरीका अलग है, यहाँ आपको समझना जरूरी है चमत्कार कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर करेंगे। चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं, कितना खर्चा आता है, महाराज जी कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, खाने पीने का कितना खर्चा आता है, रहने का कितना खर्चा आता है, और दोस्तों क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी क्या क्या बरतनी होती है जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपकी अर्जी स्वीकार होना जरूरी है। अगर अर्जी स्वीकार होगी तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको पूरी जानकारी लेनी है, क्या क्या नियम करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे श्याम जल पीना है, कैसे आपको यहाँ पर भीड़ का सामना करना है। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। कभी कभी यहाँ पे 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ 2 दिन लाइन में लगना पड़ जाता है, तब जाके नंबर आता है। और जब महाराज जी कहीं बाहर गए हुए होते हैं और काफ़ी दिनों के बाद बैठते हैं तो यहाँ पे और लंबी कतारें लग जाती हैं। तो अगर आप आने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कब महाराज जी बैठेंगे तो कब भीड़ ज़्यादा मिलेगी, कब नहीं बैठेंगे तो यहाँ पर कब यहाँ पे आपको नहीं आना है। सारा कुछ A to Z इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, अधूरी देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे तो पहले ये जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हैं, किसी से भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है, तो हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी। बरेली से सीधा आपको आंवला आना होता है। आंवला के लिए ट्रेन, बसेज और टैक्सी वगैरह हर एक चीज़ मिल जाती है। तो आराम से आप आंवला आ जाइए। आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है। तो आराम से आंवला से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, तो जो कि आपको 10 से 20 रुपये में छोड़ देंगे। अब मनोरा धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, और अपने घर से जब आप चल रहे हैं तो आपको क्या प्लानिंग करनी है, क्या सावधानी आपको बरतनी, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने ये सावधानियां नहीं बरती तो आपकी अर्जी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी। देखो दोस्तों, अगर अपने घर से आप चल रहे हो तो सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं आना है। दूसरी बात यह है, अगर आप कहीं पे डॉक्टरी इलाज करा रहे हो, अगर आपने डॉक्टरी इलाज अब तक नहीं कराया है तो आपको पहले डॉक्टरी इलाज कराना है। अगर आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो डॉक्टरी इलाज आपको बंद नहीं करना है, लगातार करवाते रहना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, अगर आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो आपको नहीं खाना है। यहाँ पे पहले ही 8-10 दिन आपको छोड़ देना है। 8-10 दिन पहले ही आपको छोड़ देना है और हमेशा के लिए ही छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए छोड़ दें फिर बाद में खाने लगें, तो ये काम आपको छोड़ना ही पड़ेगा।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर आपको और क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे लालच नहीं देना कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये काम आपको नहीं करना है। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी रूप से आना है और यानी कि शुद्ध मन से आना है। यहाँ पर आपके मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि महाराज जी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अब दोस्तों बात करेंगे मनोरा धाम पहुंचने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या करना है। देखो दोस्तों, मनोरा धाम जैसे ही आप पहुंच जाओगे, सबसे पहले आप स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 30 रुपये में आपको मिल जाएगी छोटे मंदिर के बाद, छोटे वाले मंदिर के पास। वहीं से आपको किसी भी दुकान से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है अगर आप टोकन लेना चाहते हो। अगर आप टोकन नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीधा मंदिर की महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। और अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पा रहे, अगर ऐसी प्लानिंग कीजिए कि यहाँ पे सुबह में पहुंच जाओ। अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप यहाँ पर सीधा मंदिर के दर्शन पहले कर रहे हैं, उसके बाद रुकने की व्यवस्था देखनी है। अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन अब मैं अगर आप टोकन लोगे तो आपको 2100 रुपये का खर्चा आएगा। और 2100 रुपये बहुत होते हैं। 2100 रुपये में यहाँ पे पूरे एक दिन का पूरा यानी कि 2-3 लोग यहाँ पे घूम के चले जाएंगे। तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। बाकी आपकी मर्जी है, लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन टोकन से आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर आपको पैसे का लालच आपको नहीं देखना है, पैसे का रुबाब नहीं दिखाना है। क्योंकि जो लोग पैसे का रुबाब दिखाते हैं वो तो ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा कर चुके होते हैं और ये वहाँ से कि उनको नहीं फ़ायदा मिलता। क्योंकि यहाँ पे लोग वही आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आप पैसे का रुबाब आपको दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो पैसे का रुबाब पहले ही बहुत सारा दिखा चुके होते हैं। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं पे प्रयास नहीं किया हो, हर जगह प्रयास करता है और कहीं से फ़ायदा नहीं होता तब यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर अगर आप टोकन लेना ही चाहते हो तो ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी दुकान से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है, जो कि आपको 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको बारीकी से आपको जो भी समस्या है बारीकी से आपको लिख देनी है और उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं। 1 रुपये रखा हुआ था, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। उस अर्जी फॉर्म को लेकर आपको सोलर प्लांट वाली लाइन यानी कि जो टोकन वाली लाइन है वहां जाके आपको लग जाना है। मैं थप्पड़ पहन लूंगा, मैं मुंह घुमा दूंगा, घुमा देगा तुम्हें, नालायक ना। तो मैंने किया तो बात करना। तो अर्जी फॉर्म लेके आपको जाना है टोकन वाली लाइन में, जो कि आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको लग जाएगी, वहाँ मिल जाएगी। वहाँ पर आपको लाइन में लगना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो आप खाली मूली ट्राई ना करें, क्योंकि आपको टोकन नहीं मिलेगा। एक बार में 150 मरीजों को ही टोकन मिलता है। 150 मरीजों को ऑनलाइन मिलता है, 150 मरीजों को ऑफलाइन मिलता है। तो इस बात का ध्यान ध्यान रखना है आपको, जब भी ट्राई करना है अगर आपका मरीज गंभीर है। बाकी दोस्तों, आप लाइन में आप लग सकते हैं, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। अगर आप महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं और ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना है। तो इस प्रकार से आपको लाइन में लगना है। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको मंदिर के दर्शन आपको प्रत्येक बार करने हैं। जब भी आप आ रहे हो, बहुत सारे भाई क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और बड़े वाले मंदिर के जस्ट पीछे थान बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको धागा बांधना होता है 10 रुपये का, वो भी आपको बांधना है। दूसरी बात यह है, अगर आप यहाँ पे रुकने मान लो रुकने की व्यवस्था आप देखते हो, क्योंकि रुकना तो पड़ेगा ही, यहाँ पे एक दिन में दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो रुकने के लिए जगह जगह होटल आपको मिल जाएंगे। किसी में 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है, किसी में 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आता है। अगर धर्मशाला में रुकोगे, जो कि महाराज जी ने बनवाई है, उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा, जो कि मंदिर के जस्ट समीप ही है, सामने है। और अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ फ्री में आप रुक सकते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर मान लो आप 100-150 रुपये वाले में रुकना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए मिल जाएंगे, रैन बसेरा बने हुए मिल जाएंगे। वहाँ पे आप फ्री में 150 रुपये में लगभग आपको एक बेड मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कूलर पंखा भी लगा मिल जाएगा और वहीं पे आपको खाने पीने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, जो कि 100 से 150 रुपये में आपको हो जाएगी। इतना खर्चा आता है। टोटल खर्चा यहाँ पे लगभग 400-500 से ज़्यादा नहीं आता है, तो इतना ही खर्चा आता है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं आपको और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको जो श्याम जल है सुबह 4:30 बजे से पीना होता है और रात के सुबह 4:30 बजे से पीकर सुबह 4:30 बजे पूजा पाठ करके दोपहर के 11 बजे से 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना होता है और कभी भी गैप नहीं करना होता है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्याम जल अगर आप लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में कहीं पर किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है और किसी तीर्थ स्थान में आपको नहीं जाना, सीधे अपने घर जाना होता है। दूसरी बात यह है, अगर ट्रेन में कहीं पे आप लेके जा रहे हो तो श्याम जल को बैग में या कहीं पे पैरों के तले नहीं रखना, क्योंकि दोस्तों अगर आप बैग में रख देते हो तो आप कहीं पे सरका देते हो, बैग को पैरों की तरह सरका देते हो, कहीं पे रख देते हो जो, तो उसमें पैर लग जाते हैं, वो खंडित हो जाता है। फिर आप कहते हो ये काम नहीं किया, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो वो आपकी गलती होती है। तो इन सावधानियों को आपको बरतना है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। दूसरी बात यह है, यहाँ आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर कभी भी आपको घमंड नहीं दिखाना है, पैसे का लालच नहीं देना है, जो कि मैंने आप शुरू में ही आपको बताया था। और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं, प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं। और हाँ, गंभीर मरीज को यहाँ पे लेके नहीं आना। अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है तो उसका फोटो आप लेके जाइए, चाहे किसी रिश्तेदार को भेजिए, किसी दोस्त को भेजिए, किसी को भेजिए, महाराज जी को फोटो दिखाकर आशीर्वाद लीजिए, श्यामजल लीजिए और घर पे सेवन कराइए। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। बाकी दोस्तों आप बात करते हैं, महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। महाराज जी यहाँ पर 4 जुलाई तक ही महाराज जी धाम पर आ पाएंगे, तो 4 जुलाई से बैठना शुरू करेंगे। बाकी हम क्लियर अपडेट बता देंगे कि महाराज जी बैठना शुरू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा अपडेट है कि 4 जुलाई तक ही आएंगे। अगर आप यहाँ उससे पहले आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना आए। बाकी दोस्तों वेडनेसडे और ट्यूसडे आपको छोड़कर आना है। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैंने आपको बता दिया, महाराज जी अभी लंदन में हुए हैं, लंदन में ही अभी आशीर्वाद दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकते, तब तक जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।